बिग बॉस। जोया, अच्छा लग रहा है ना? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रही हो। इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप बात ना ही करे तो अच्छा है। मैं बोलूंगी, मेरा मुंह। देखिए, आपको अगर बात करनी है तो तहजीब से बात कीजिए, बदतमीजी से नहीं। एक सलीका होता है, एक लिहाज होता है बात करने का। हाँ, दिख गया तेरा सलीका। तो सलीके की बात ही मत कर। बड़ी आई सलीके वाली। ये जो तेरी इमेज है ना साफ सुथरी खराब करने के लिए मैं इस वीक तुझे सबसे पहले नॉमिनेट करूंगी। बहुत हुआ। पहले इसको छोड़ो, तुझको ही निकालती हूँ घर से बाहर। रोक तो। आई बात मुझको सिखाती है सलीका। तेरा सलीका दिखाऊं मैं? जोया, जस्ट इग्नोर हर। इग्नोर तो आपको किया है, पता नहीं किस किसने। Sorry, it's DJ. नमस्कार, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आप देख रहे हो बिग बॉस सोसाइटी। अभी कुछ दिन हो गए हमारे घर वाले इस घर में रह रहे बिग बॉस सोसाइटी हाउस के, और उनमें से एक तो बाहर भी निकल गया, इविक्शन हो गया है। और वो मेरा दोस्त ही है जो जाने से पहले बोल रहा था मैं विनर बनूंगा। वाह, अभी कैसे गेम पलटा आपने देखा होगा। वैसे अभी जो हमारे घर के बाकी बचे सदस्य हैं उनका घर में मन लग रहा है कि नहीं और क्या चल रहा है, चलिए उन्हीं से पूछते हैं उनके हालचाल। आज कितने दिनों बाद मैं इनकी शक्ल देखूंगी। मेरे एज ही आ रहे। सासू माँ तो सबसे ज्यादा खुश होगी। क्यों सासू माँ? भाभी ससुर जी। हेलो, गुड इवनिंग। ओ जी, बहुत हैंडसम दिख रहे हो। ललिता, अभी मैं होस्ट हूँ और तुम एक कंटेस्टेंट हो। तो क्या हुआ, होस्ट की भी तो पत्नी होती है। मजाक कर रही हूँ, जस्ट एंटरटेन कर रही हूँ। मेरा काम ही है एंटरटेन करना। वाह, आज ही का दिन मिला तुम्हें एंटरटेन दिखाने के लिए। जब से घर के अंदर गई हो तब से क्या एंटरटेन किया है तुमने? किया है मैंने एंटरटेन होस्ट साहब, आपने देखा नहीं? हमें तो नहीं दिखा, कहाँ किया है? कहीं दूसरे घर में तो नहीं थी तुम? हाँ, यहाँ पे स्टेज पे आई तब बोल रही थी एंटरटेनमेंट की क्वीन हूँ मैं। हमने जितना गेम देखा है उसमें आपका एंटरटेनमेंट तो 0% था, दिखी ही नहीं हो आप। अभी क्या करें, बेफालतू का फुटेज लेने वाले लोगों की वजह से दब जाते हैं हम। मेरा दिखा ना एंटरटेनमेंट होस्ट जी, मैंने अच्छे से एंटरटेन किया ना। आपका था एंटरटेनमेंट पर वो अनवांटेड था। आप क्या बोले मुझे समझ में नहीं आया। क्या कहना चाहते हो आप? आऊंगा, मैं आपके ऊपर आऊंगा। वैसे सोसाइटी में नॉमिनेशन का दूसरा एक टास्क हुआ जिसमें नॉमिनेट हुए थे सब, पर बिग बॉस ने आपको एक मौका दिया। क्या था वो मौका, कौन बताएगा? बिग बॉस ने हमें एक मौका दिया था कि हम खुद को अनसेफ करके किसी को सेफ कर सकते हैं। तो ये जो था वो सेफ कंटेस्टेंट जो है उनके लिए था कि वो खुद को नॉमिनेट करके किसी एक को सेफ कर सकते हैं। बाकी किसी ने भी किसी को सेफ नहीं किया सिवाय बॉडीगार्ड ने। बॉडीगार्ड की क्लास लगेगी, देख लेना। उसने जो कारनामा किया है ना मधुरा को बचा के, उसकी वाट लगने वाली है। हामिद, मधुरा जी को सेफ क्यों किया आपने? प्यार का चक्कर। सुमित्रा जी बोलिए। हामिद, किसी ने भी किसी को सेव नहीं किया, पर आपने मधुरा जी को इस नॉमिनेशन के टास्क में सेव करके खुद को नॉमिनेशन में डाल दिया, ऐसा क्यों? जिस प्रकार से उनको टारगेट किया जा रहा था वो मुझे पसंद नहीं आया, और बाकी उनके जो रीज़न थे वो भी मुझे इनवैलिड लगे। और जब किसी को ऐसा टारगेट किया जाता है तो वो मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट मुझे लगती है, इसलिए मैंने उनको सेव किया। वाह हामिद, ये डबल रोल के और डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। टारगेट मैं भी हो रही थी होस्ट जी, मुझे भी टारगेट किया गया था, पर तब कहा गया था इनका आवाज, तब क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाया जब मुझे सबने नॉमिनेट किया? मधुरा के लिए क्यों पिघल गए? सुमित्रा जी, जहां तक टारगेट की बात है, सबसे ज्यादा टारगेट सुमित्रा जी और चाचा जी हो रहे थे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उस समय पे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला था। अच्छा, मौका नहीं दिया, ठीक है। अगर आपको उस समय मौका दिया होता तो क्या आप वहां पर उनको सेव करते? जी नहीं, उस समय में सेव नहीं करता। तो वही तो जानना है हमको, आपने मधुरा जी को नॉमिनेशन से सेव क्यों किया?
फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खिलाफ जो भी रीजंस थे वो काफी इनवैलिड थे। वो घर के बाहर से आई है, हम उनको जान नहीं पाएंगे। कल को ये मेरे खिलाफ भी यूज हो सकता था, इसलिए जरूरी ये था कि मैं स्टैंड लूं, और मैंने स्टैंड लिया, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। देखिए हामिद, आप जो भी बोल रहे हैं, पता नहीं इसमें कितने लोग आपसे एग्री कर रहे हैं। घर के कौन कौन एग्री कर रहा है? मधुरा जी, आप एग्री करोगे? आप हाथ नीचे करो। जोया के अलावा और कोई एग्री नहीं कर रहा। जोया, तुमको लगता है ये जो भी कर रहा है, इसने जो भी किया वो सही था? देखिए, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने जो भी किया है वो इंसानियत के नज़रिए से किया ही है, और गेम के नज़रिए से भी मैं अगर देखूँ तो मधुरा को बचा के उन्होंने अच्छा ही काम किया है, क्योंकि मधुरा बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट मुझे भी लगती है। वाह जी जोया, फिर तुमने क्यों नॉमिनेट किया मधुरा को? दिख गया ना इसका भी डबल स्टैंडर्ड, डबल डॉल की। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात होस्ट से कर रही हूँ। आप बीच में मत बोलिए, आपसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है अभी। मैं भी तुझसे बात नहीं कर रही, मैं होस्ट जी को बता रही हूँ तूने क्या किया। वहां पे लेती हो नॉमिनेशन में मधुरा का नाम, अभी बोल रही है मधुरा डिजर्विंग है। इतनी डिजर्विंग थी तो वहां क्यों नहीं दिखी? पर जहां तक इंडिविजुअल गेम की बात आती है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका ये जो फैसला था वो खुद के खिलाफ था, और गेम के नजरिए से, उनके गेम के नजरिए से ये गलत था। बराबर, भले ही इंसानियत के नजरिए से सही हो, पर गेम के नजरिए से बहुत गलत था। हामिद, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे बिग बॉस आपकी टेस्ट लेना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आपको इस प्लेटफॉर्म की सच में कदर है, पर यहाँ पे आप खुद को नॉमिनेट करके दूसरों को बचा रहे हो। आपको ये गेम मैटर नहीं करता? मैटर करता है। तो फिर खुद को नॉमिनेशन करने की क्या जरूरत थी? या फिर आपको इतना आपके फैंस के ऊपर बिलीव है कि वो आपको इस नॉमिनेशन में बचा लेंगे, इसलिए आपने ये हीरोपंती की? सर, मुझको भी ऐसा ही लगता है। कहीं ना कहीं उनका एक पब्लिसिटी स्टंट था, ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, आगे वाले बंदे को बचा रहा हूँ। तो वो लोगों की नज़रों में जो अच्छा बनना चाहते थे, उसी के लिए शायद से उन्होंने ये किया होगा, क्योंकि कोई भी इस गेम में खुद को अनसेफ नहीं कर सकता। हाँ, उसके पीछे उनका कुछ गेम हो सकता है, जैसे मैंने कहा पब्लिसिटी स्टंट। अभिजीत, आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट थिंक सो कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो सही है। मधुरा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ बात मत कीजिए। मैं करूंगी इस मामले में बात, मेरे बारे में बात हो रही है, इसमें मैं इन्वॉल्व हूं, मैं बात करूंगी। आई नो आप भी इसमें इन्वॉल्व थी, इसका ये मतलब नहीं हर जगह पे आप बोलोगी। मैं अभी होस्ट जी के साथ बात कर रहा हूँ। डिस्गस्टिंग। हामिद, देखो, अभी पता नहीं लोग तुमको किस नजरिए से देखते हैं, पर मेरी नजर में तुम हीरो नहीं बल्कि जीरो हो। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के बावजूद तुम इसकी कदर नहीं कर रहे हो और ऐसे ही नॉमिनेट हो रहे हो फ्री में। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वेल, सुमित्रा जी, सबसे ज्यादा आपके खिलाफ वोट आए, और चाचा जी की वो तो चले गए, चलो, पर दूसरे नॉमिनेशन भी आप। मैं हुई सबकी फेवरेट होस्ट जी, और क्या कर सकते हैं इसमें, सबको पसंद हूं मैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हो, इसलिए ये जो खतरा है वो आप हमेशा मोल लोगी आगे भी? डरती नहीं सर जी, मैं नॉमिनेशन से दिल ठोक के कह रही हूँ, जितनी बार नॉमिनेशन में जाओगी उतनी बार बाहर आऊंगी। मुझे मेरे ऑडियंस पे पूरा विश्वास है। डरने जैसे लोग तो ये है डरपोकड़े, इसलिए नॉमिनेशन से मैं नहीं डरती, नॉमिनेशन से। वेल, आपको यहाँ पे कुर्सी दिख रही होगी, वो एक खलनायक कुर्सी। सबको एक एक करके किसी ऐसे सदस्य का नाम लेना है जो उनको पिछले 3 दिनों में इस घर में खलनायक की भूमिका में नजर आया। मेरे हिसाब से पिछले 3 दिनों की असली विलन है शर्वरी, क्योंकि उसने जो भी हरकतें की है, मीठी बन के, पीछे से पेड़ा खा के आगे वाले को यड़ा समझती है, वो प्रवीण जी के साथ उन्होंने वैसा ही किया है। और प्रवीण जी को 2 बार नॉमिनेट किया हो और उनको जरा सा भी फील नहीं हुआ कि वो कैसे गेम खेल रही है, कैसे अपने जो है वो कार्ड्स खेल रही है, और किसी को समझ में नहीं। तो शर्वरी मुझे लगता है विलन है। मेरे हिसाब से सुमित्रा जी इस घर की सबसे बड़ी खलनायक है, और उनसे बड़ी खलनायक शायद ही कोई हो सकती है। मेरे हिसाब से सुमित्रा जी से बड़ा इस घर का विलन और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे इस हफ्ते की खलनायक शर्वरी बहन लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने गेम खेला है, क्या खेली है, इसलिए शर्वरी बहन। मेरे हिसाब से इस बार के घर की विलन मधुरा है, क्योंकि मधुरा की वजह से बहुत सारे ड्रामे हुए घर में, तो मधुरा इस बार की विलन।
मेरे हिसाब से अगर इस 3 दिनों में कोई खलनायक जैसा मुझे लगा है तो वो है सुमित्रा जी है। वो जानबूझ के लोगों को पोक करती है और ये चाहती है कि हम उनके साथ लड़ें, पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा मुंह गंदा करने में। उनको आदत है मुंह गंदा करने की और उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो खलनायक की भूमिका में परफेक्ट रहेंगे। मेरे हिसाब से इस घर की सबसे बड़ी विलन है सुमित्रा जी। उनमें कोई भी सलीका नहीं है बात करने का, बदतमीजी से बात करती है वो। अगर सामने वाला इत्मीनान से बात भी कर रहा हो तो जानबूझ के उसको कुछ ऐसा बोलती थी ताकि वो भड़क जाए और उनको वो फुटेज मिले, इसलिए सुमित्रा जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर की सबसे बड़ी विलन है सुमित्रा। ओ जी, मेरे हिसाब से सुमित्रा जी है इस बार की विलन, क्योंकि मैनू जितना पता है वो हर बार किसी ना किसी के साथ लड़ती रहती है। उनको और कुछ काम धंधे है नहीं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, 2 नाम है मेरे दिमाग में, एक तो शर्वरी और दूसरी सुमित्रा जी। पर अगर कंपैरिजन में देखूँ तो सुमित्रा जी ने ज्यादा बवाल किया है घरों में और वो जानबूझ के लोगों के मैटर में पड़ती है, इसलिए मैं सुमित्रा जी का नाम लेना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है सुमित्रा जी ने जो भी हरकतें की है इस 2-3 दिनों में, वो प्रॉपर खलनायक की कुर्सी डिजर्व करती है। मेरे हिसाब से इस गेम की विलन शर्वरी बहन है और इस घर की नहीं, वो सोसाइटी की भी विलन है। रियल लाइफ में भी वो विलन ही है, तो शर्वरी विलन। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी माहौल घर में क्रिएट किए वो सुमित्रा जी ने किए, इसलिए सुमित्रा जी विलन की हकदार है। वाह, आइए सुमित्रा जी। पता ही था मुझे, मैं हूँ सबकी फेवरेट और मैं खुद की भी फेवरेट हूँ, मैं ही बैठने वाली हूँ। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस कुर्सी पे बैठ के। हूँ मैं सबकी फेवरेट, डरते हैं सब मुझसे। खुशी से इसको स्वीकार मत कीजिए, ये खलनायक कुर्सी है। आपकी यही बात खटकती है मुझे ऐसा लगता है आप जानबूझ के खुद को नेगेटिव दिखाना चाहते हो ताकि गेम में आगे बढ़ते रहो। हमको पता है आपके अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी भी होगी, उसको बाहर निकालना है, इसलिए आपको इस घर के अंदर डाला है। और अगर आपकी रियल पर्सनालिटी ही ऐसी है तो फिर मुझे नहीं लगता आप यह गेम जीतोगे। बोल रही थी इसको शांत बैठ, शांत बैठ। मेरी डिसरिस्पेक्ट करती है। हाँ, बोल रहा हूं मैं। जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपर धाक जमाती हो या फिर जो आपका टोन होता है बात करने का, इसी की वजह से आप इस कुर्सी पे बैठी हो। और इस कुर्सी पे बैठना यानी कि जंग जीतना नहीं बल्कि जंग हारना है। सबकी नजरों में आप खलनायक हो। मैं तो मेरी नजरों में हीरोइन हूँ सर, और मैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। उससे कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसी ही रही, आपकी पर्सनालिटी बदली नहीं, तो आप इस गेम में आगे नहीं बढ़ पाओगी। बाकी जो आपकी मर्जी है वो कीजिए, बस अनवांटेड ड्रामे इस घर में नहीं चलेंगे। लड़ाई झगड़ा यही इस गेम का फॉर्मेट नहीं है। आपको अच्छे से खेलना है, इसको लड़ाई नहीं करनी है। चलिए मैं आता हूं, आने के बाद जो सदस्य एविक्ट होगा उसकी घोषणा की जाएगी। आ गया स्वाद विलन की कुर्सी का। भले ही नेगेटिव में पर मैं दिखी तो एटलीस्ट ऑडियंस को। आप तो गायब ही हो गए। स्पेशली बोला कहाँ गायब हो आप, दिख नहीं रही कहीं पे। छुड़ा की दाती, छोड़िए ना, क्यों कर रहे हो आप उनके साथ बात। बोली चमची, बोली चमची सही, खलनायक तो नहीं हुआ आपके जैसे। हे, आर यू ओके? हामिद, डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज ओनली गेम। और आपके भले के लिए उन्होंने आपको ऐसा डांटा है। Yes, you know Hamid, personally I like your decision so much. Yes, Madhura is the most deserving contestant in the house. और वो घर में रहनी चाहिए, बस वो गेम के हिसाब से थोड़ा गलत हो गया, बट आई रियली अप्रिशिएट यू। देखा, हम सब आपके साथ हैं, प्लीज ऐसा मत नाराज होइए, ये नाराजगी छोड़ दीजिए। मधुरा, why you crying? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट सिचुएशन, यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको पता है अभी आपके साथ कौन है और कौन नहीं है, इसलिए आपको और अच्छे से गेम खेलने का मौका मिलेगा। नया ग्रुप बन गया। क्या बात कर रहे हो? किसका ग्रुप? जोया, बॉडीगार्ड, शीला, मधुरा कोने में जाके बातचीत कर रहे सब। फिर ये सरवरी अभिजीत क्या करेंगे? कोई शर्वरी अभिजीत फिर से प्यार का चक्कर ना शुरू कर। सुमित्रा, कुछ भी क्या बोल रही हो? शादीशुदा हैदा मच्छी। मजाक कर रही हो शर्मिला, डोंट टेक इट सीरियसली। अरे होस्ट आ गए, मैं बैठती हूँ। तो अभी बढ़ते हैं
नॉमिनेशंस की तरफ कौन कौन नॉमिनेट हुआ है हाथ ऊपर कीजिए। वाह, अभी मैं उनका नाम बता रहा हूं जो इस नॉमिनेशन से सेफ है और जनता ने उनको ढेर सारे वोट दिए हैं। सुमित्रा जी, आप इस नॉमिनेशन में सेफ हो। मैं से हो गई क्या? थैंक यू सो मच ऑडियंस। उतर जाओ क्या? नहीं नहीं, भले ही सेफ हो पर खलनायक भी हो। बैठे रहिए। बच्चे हैं बॉडीगार्ड प्रवीण, ढोलकिया जी और शर्वरी। आप में से जो कंटेस्टेंट सेफ है वो है शर्वरी। थैंक यू सो मच ऑल जिन्होंने मुझे वोट किया। बॉडीगार्ड प्रवीण, ढोलकिया जी, आज अभी इसी वक्त इस घर से जो बेघर हो रहा है वो है ढोलकिया जी। आपका सफर यहीं पे खत्म होता है। ढोलक क्यों क्यों? ढोलक क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन हुई और आपने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, वो अजीब बात है, पर आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी सबको दिखी। आइए बाहर। शुक्रिया बहना मुझे इतना प्यार देने के लिए। सुमित्रा, जीत के आने का। चलो हो गया है ना, बच गया मैं। कौन कौन बचा है? डबल इविक्शन होने वाला है। बॉडीगार्ड प्रवीण, आप दोनों में से जो घर से बाहर जा रहा है वो है, थोड़ी देर में बताऊंगा। गया शर्मिला, मैं गया। भाई मेरी ये गलती है, मुझे बचा लेना चाहिए था इनको। बोल रहा था मैं तुमको, मुझे सेव करो सेव करो। अभी बॉडीगार्ड के सामने कैसा मेरा टिकाव लगेगा, मैं चला जाऊंगा। भैया, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं। भाभी आपकी कोई गलती नहीं, गलती भैया की है। उनकी गलती की वजह से वो बाहर जा रहे हैं। आपको मत कोसिए। ससुमा, मैं करती हूँ। अभी अभी टोटका करने की जरूरत है। मैं टोटका करती हूँ। सेव हो जा टोटका। ये चुपचाप बैठ। शर्वरी जी, कार्ड काम आ गए आपके, लगता है। बार बार प्रवीण भाई साहब को नॉमिनेट करके अभी निकाल ही दोगे आप। निकल ही जाएंगे कुछ मिनट में घर से बाहर। वाह, वेल प्लेड। इसको कहते हैं खिलाड़ी। मास्टरमाइंड है ये, नागिन है, घर की नागिन। सबको एक एक करके डसेगी है। फैसले की घड़ी। बॉडीगार्ड और प्रवीण, आप दोनों में से जो इस घर में सफर कंटिन्यू करेगा उसका नाम है हामिद। प्रवीण, मुख्य दरवाजे से बाहर आ जा। वाई कट कही की। सुने आके पापा। शर्वरी जी, नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत खफा हूँ आपसे। बहन, संभाल अपने आप को। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको कुछ दिनों बाद। तब तक अच्छे से गेम खेलना। हामिद, एक और मौका मिला है आपको। जाते जाते बच्चे, आगे से ऐसी गलती वापस मत करना। यस। तो इसी के साथ दादाजी का वार करते हैं खत्म, और मैं मिलूंगा आपको कुछ दिनों बाद। और कुछ दिनों में इन घर वालों के और कितने रंग आपको देखने को मिलेंगे, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं।